नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंडिया एकेडमी में। हाँ, आप सभी जानते हैं कि हम सब लोग जो कैप्टन नारायण सिंह जी है वो विगत 6 सालों से निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं समाज के युवाओं को। और हम उसी पे फिटनेस पे और भर्ती से रिलेटेड वीडियोस और आप लोग कैसे डिफेंस में जा सकते हैं, ऐसी वीडियोस और ऐसे जो भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते रहते हैं। तो आज का दिन 18 दिसंबर उत्तराखंड में जो उत्तराखंड पुलिस है उसके कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। तो उसमें जो एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। उसका क्या आंसर की है उसको कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज। उनके सही आंसर देखते हैं। आप भी अपने अपने आंसर को उसमें मिलान कीजिए। जितने भी युवाओं ने उसमें एग्ज़ाम दिया था अकॉर्डिंग टू उनका अलग अलग सेट होगा, बट जो हमारे पास सेट है वो है सेट सी। सेट सी हमारे पास है। उसी के अकॉर्डिंग आप सी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन अलग अलग सेट में ऊपर नीचे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम देंगे। तो पहला हमारे सेट के अकॉर्डिंग हमारे पास हिंदी जो पहला है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से वो हैं। तो आप अपने आंसर के मिलान कर लीजिए और उसके बाद हम आपको लास्ट में बताएंगे कि अप्रोक्सीमेटली कितनी मेरिट जा सकती है। कैसा ओवरऑल अगर हम फिजिकल और रिटर्न को लगाएं तो कैसा रहेगा, जनरल की मेरिट क्या जा सकती है, कैसा हो सकता है एग्ज़ाम, युवाओं का क्या फीडबैक था, मेजॉरिटी ऑफ जो पार्टिसिपेंट कैंडिडेट थे उन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट सही किए, कितने गलत किए हैं और एवरेजन क्या रहा, इसके हम वीडियो के बीच में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट 1 था अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास सेट है सी वाला। उसमें पहला है सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है उसका टोटल 100 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 1/4 मतलब 4 गलत होने में 1 मार्क्स इसमें कट होगा। इसको नेगेटिव मार्किंग भी थी, ओमार सीट के हिसाब से इसको फिल करना था। तो पहला है, मैं सीधे यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो सीधे मैं बताऊं, पहला क्वेश्चन था आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको पता है। बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, भरसक प्रयत्न करना, अपना काम निकालना और चुनौती स्वीकार करना। तो आकाश के तारे तोड़ लाना इट मीन्स द डिफिकल्ट, असंभव कार्य है। सो दैट्स वन, द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सब इसका जो पहला ऑप्शन है ए, इसका सही आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। ये हम ऑप्शन जो आपका हमारे पास सेट है सी का आंसर बता रहे हैं। तो इसके बाद मैं इसकी पूरी जो आंसर की है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। जो टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, भाव प्रधान, कल्पना प्रधान, वस्तु प्रधान और काव्यात्मक। तो कौन सा ये होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा आपका वस्तु प्रधान होनी चाहिए। तो टिप्पण की जो भाषा होनी चाहिए वस्तु प्रधान, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है शब्दावली का अर्थ है भाषा का केंद्रीय अंश, अन्य भाषाएं मिलाकर शब्दों के विभिन्न स्रोत, शब्दों का समूह। तो इसका भी जो आंसर होगा शब्दों के विभिन्न स्रोत। तो ऑप्शन नंबर सी। तीसरे का भी सी, पहले का ए बताया था मैंने, दूसरे का सी और तीसरे का सी। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। चाणक्य कंप्यूटर के एक प्रकार, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर का एक फॉन्ट का, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो चाणक्य कंप्यूटर का एक फॉन्ट है। फॉन्ट मतलब समझते हैं आप, कंप्यूटर में अगर हम टाइपिंग करते हैं तो अलग अलग फॉन्ट आते हैं, चाहे हिंदी का हो और इंग्लिश का है। तो एक चाणक्य नाम है, जैसे कुर्तीदेव आप मोस्टली आप लोग जानते होंगे, तो ऐसी चाणक्य भी एक फॉन्ट है। तो इसका भी चौथे का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेमश्री, ज्ञानश्री, रामश्री और कृष्णाश्री। तो इसका सही आंसर है ज्ञानश्री, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं सूरदास, रैदास, तुलसीदास और रसखान। तो इसका सही जो श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट 7वें की ओर बढ़ते हैं। कर्मभूमि के लेखक का नाम है सत्यजीत रॉय, शेखर जोशी, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद्र। तो डेफिनेटली कर्मभूमि प्रेमचंद की है, ऑप्शन नंबर डी, 7वें का डी। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमकृतिनी के रचयिता का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये 4 हैं हिमकृतिनी के रचयिता। तो इसका सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए। जो 8वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 9वां क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है निर्मला, मालती, लक्ष्मीन और धनिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीन। तो आंसर 9 का जो आंसर है वो है सी, लक्ष्मीन। ये हम सेट नंबर सी का आंसर बता रहे हैं। तो अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं अलग अलग सेट में ये क्वेश्चन अलग नंबर पे होगा। तो महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली और प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश और मराठी। तो यहाँ पर 4 भाषा दी गई हैं। तो 10वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10वें का सी। 11वां क्वेश्चन है। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है पौड़ी और गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा, नेपाल और काठमांडू, मसूरी और शिमला। तो जो कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, अगर हम उत्तराखंड को कैटेगराइज करें कुमाऊं और गढ़वाल में, तो आपको इसको मेनली नैनीताल और अल्मोड़ा इसके सेंटर अगर आप कह देंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 11वें का। 12वां है। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ खरोष्टी से, रोमन से, ब्राह्मी से या फारसी से। तो इसका जो सही आंसर होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी से जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से यहां से इसका जन्म हुआ। 13वें क्वेश्चन है। जब लिखने से कोई अंश टूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? प्रश्नवाचक, अल्पविराम, निर्देशक और हंसपद। तो ये 13वां क्वेश्चन है और 13वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हंसपद। हंसपद क्वेश्चन नंबर 13। जब लिखने से कोई अंश टूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कोई चिन्ह, तो हंसपद चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो 13वें का डी। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसे खंड न किया जा सके कहलाती है। अब ये सभी को पता है वर्ण, क्योंकि उसको खंड नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी इकाई वर्ण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 14वें का क्या होगा? सी होगा। 15वां शब्द है आपका। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? इक, इम, इमा और इन। तो डेफिनेटली इसमें ऑप्शन नंबर बी इम होगा, क्योंकि अंतिम अंतिम, तो इम इसमें प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 15 का बी। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है नीम, अरावली, जामुन और चंबल। नीम, अरावली, जामुन और चंबल में स्त्रीलिंग शब्द है वो है आपका अरावली। अरावली, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 16। 17वां क्वेश्चन है। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है? हिंदी प्लस अरबी, अंग्रेजी प्लस हिंदी, फारसी प्लस संस्कृत, हिंदी प्लस उर्दू। तो ये 17वां क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी और हिंदी, ये दोनों शब्दों से रेलगाड़ी बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी 17 का बी। 18वें को देखते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आग, अनल, अनिल और वैश्वानर। 18 का जो अनिल है वो इसका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो 18वें का सी। सदानंद में संधि है व्यंजन संधि, स्वर संधि, गुण संधि और यण संधि। तो इसका जो सही आंसर है सदानंद में स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर बी 19 का बी। और आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें आप संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक और लास्ट है इच्छावाचक। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर डी 20वें का डी। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पार्ट हिंदी का है 20 क्वेश्चन वो सारे
कंप्लीट होते हैं। स्टार्टिंग से आपको बता देता हूं, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का सी, पांचवे का बी, छठे का सी, सातवें का डी, आठवें का ए, नौवें का सी, 10वें का सी, 11वें का बी, 12वें का सी, 13वें का डी, 14वें का सी, 15 का बी, 16वें का बी, 17 बी, 18 सी, 19 बी और 20 डी। चलिए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं और 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 1 से 20 तक हिंदी से रिलेटेड थे। तो जिन बच्चों के मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 16, 17, 18, 19, 20, तो उनके पॉसिबिलिटीज है कि वो अच्छा स्कोर आगे को कर पाएंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका रिलेटेड टू मैथ्स एंड रीजनिंग। सो एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कारों की औसत चाल क्या है वो बताना है। यहाँ पर क्या प्रोसीजर होगा, उसका कैसे निकालेंगे वो अभी हम यहाँ पे आपको नहीं बता, क्योंकि इतना लेंदी वीडियो और समय वो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 85 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 72 किलोमीटर और 75 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, 21वें क्वेश्चन का डी। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त हैं ए, बी, सी, डी, ई और ई, कौन सबसे लंबा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी 21 और 22 दोनों का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसमें वो दिया गया है। 23वां क्वेश्चन है, जब एक समतल दर्पण देखा जाता है तो घड़ी में 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या है। यहाँ पे 2:30 दिया है, 3:30 दिया है, 5:30 दिया है, 8:30 दिया है। तो इसका जो सही समय है वो 3:30 होगा, क्योंकि जो आपको क्या करना होता है, जो 8:30 दिया है वो 12 में से घटाना है। 12 मतलब 11:60। 11:60 से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका 3:30 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायग्राम के रूप में दिया गया है। तरल, पिज्जा, दूध के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो आपको यहाँ पर अलग अलग वो करना है। जो वेन डायग्राम दिया गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर डी। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है, 4 वाला। और 24 का डी हो गया। आपका 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है। मतलब जितने पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के दुगने हैं और 14 उससे ज्यादा हैं। तो गायों की संख्या निकालनी है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 7, ऑप्शन नंबर बी, 7 इसका सही आंसर होगा, 25 का बी। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए त्रिभुजों की संख्या, जो आकृति दे रखी है, अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे नहीं निकलेगा, इसको आपको अलग मेथड से निकालना होगा। तो इसका जो सही आंसर है 32 इसमें ट्रायंगल होंगे, ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावृत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और इसके पश्चात 180 दक्षिणावृत मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, डायरेक्शन वाला है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना के इसको कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम। तो जो 27 का डी आंसर है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, आपको पता है रेटिना पे, दृष्टि पटल इन हिंदी में। तो 28 का भी डी है, 27 का भी डी, 28 का भी डी। और बढ़ते हैं 29वें की ओर। 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो मैं अगली कौन सी भिन्न आएगी, इसमें आप ऊपर से देखेंगे 1, 3, 5, 7 तो 9, 2 का वो है। फिर नीचे देखेंगे सब डबल हो रहा है, 2 से 4, 2 8, 2 16, तो 9/32। तो इसका पहला जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 29 का ए। 30वां सवाल हम देखेंगे। 30वां सवाल, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई हो जाए
मल्टीप्लाई का अर्थ सब्ट्रैक्ट हो जाए, माइनस हो जाए, और जो आपका भागा का अर्थ प्लस हो जाए और माइनस का अर्थ भाग हो जाए, तो तब क्या होगा, जो इस इक्वेशन दी गई है उसमें आपको उन जो चिन्ह दिए गए हैं उसको चेंज कर देना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 का ए, 77 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लुप्त जो मिसिंग नंबर है, कोई ग्रिड दिया गया है यहाँ पे, एक टेबल आपको देख पर ग्रिड दिया है, उसमें मिसिंग नंबर आपको सेंट्रल में अगर थर्ड वाले ऑप्शन में आप देखें तो उसमें दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, जो सामने वाला का पहले चित्र में देखें 5 और 2 मल्टीप्लाई करना है और 4 और 3 ऊपर जो है उसको करेंगे और प्लस ऐड करेंगे तो 22 आएगा। सेम सेकंड वाले में, थर्ड वाले में भी 9 5 जा 45 एंड 7 4 जा 28, देन प्लस करेंगे तो आपका इसका 73 ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, 31 का बी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गेहूं के दाने होते हैं, बीज होते हैं, फल होते हैं, रूपांतरित फल होते हैं, संपूर्ण बीज होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड माय सोर्सेस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, संपूर्ण बीज होगा। ठीक है, सो इसको आप देख लीजिए। 33वां क्वेश्चन, जस्टिस पीसी पिनाकी चंद घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसने दिया गया, तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 33। नेक्स्ट है, निम्न से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 34 का भी ए है। बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। किस शहर ने 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर गुजरात। उसने डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी। नेक्स्ट है, निम्न से किसे जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता, तो इसमें सही आंसर है ए, पीवी सिंधु ने जीता था यह। नेक्स्ट है, निम्न से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था, तो इसमें है ऑपरेशन गंगा के तहत। निम्न से किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार द्वारा मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया, ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर ए 37। नेक्स्ट है 38, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो जो इस रिलेटेड टू कंप्यूटर में विंडोज है, लाइनेक्स है, मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ऊपर के, तो सभी विंडोज हैं, विंडोज के अलग अलग हैं आपको, लाइनेक्स, यूनेक्स, विंडोज, जैसे आप विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10 नहीं होता है, सारे ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 38 का डी। नेक्स्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर, 1 टेराबाइट में शामिल है, टेराबाइट टीबी, जैसे केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये तो टेराबाइट है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 1024 गीगाबाइट, 1024 जीबी इक्वल टू 1 टेराबाइट होता है, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर ए 39 का ए। चलिए नेक्स्ट है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्य संदेशों को कहा जाता है, वो कहा जाता है स्पैम, जो अनवांटेड मैसेजेस ईमेल आते हैं वो ऑप्शन नंबर डी स्पैम बोलते हैं उसको। तो ये 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, सन 2000 में भारत का आईटी अधिनियम अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन होता है कि जब इंटरनेट का वो हुआ था प्रवेश तो 1995 है, तो वहाँ पे बट आईटी अधिनियम जो है था 2000 में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी वैशाली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार का नाम है, ऑप्शन नंबर सी अलाई दरवाजा, जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है उसको अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, तो सूर्य का प्रकाश इज द राइट आंसर, इसका नवीनीकरण स्रोत है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट 44। 45वां है, भारतीय उपग्रह क्लासमेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है, ये आपकी 24 जुलाई 2019, ऑप्शन नंबर बी 45 का बी। कोविशील्ड भारत की
कोविड वैक्सीन के उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? वो है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 का निम्नलिखित राज्य में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। 47 का है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। मेट्रियोर अभियान निम्नलिखित से किससे संबंधित है? इसका थोड़ा सा इसका आंसर में कंफ्यूजन है, तो मैं आप लोग के साथ साझा नहीं कर रहा हूं, आप लोग इसको देख लीजिए। 48 में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित किस नदी पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कावेरी, 49 का सी कावेरी। 50वां है निम्नलिखित से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? सभी लोग जानते हैं जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी, 50 का बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्न से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? ठीक है, तो इसमें जो 51 का आंसर है वह अनुच्छेद 17, 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने पर समय पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका है पीवी नरसिम्हा राव, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा प्रच्युत किए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं किया है। नेक्स्ट है 54वां, इसका है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका के साथ हुआ था। तो 54 का क्या है? सी ऑप्शन। 55वां निम्न से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था के सुधार का अंग नहीं है? इसका भी एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता, अभी इसका सारी कंफ्यूजन है, तो इसमें गलत आंसर मैं आपको नहीं साझा करूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 56 की ओर। किन दो बैंकों का हाल में ही पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, 56 का बी। 57वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। तो ये वित्तीय समस्या नहीं है, वित्त आयोग की बढ़ता हुआ महत्व, ऑप्शन नंबर डी 57 का। 58वां है उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, नेपाल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 58 का सी। 59वां क्वेश्चन है बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो ये है अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 60 का है बुशमैन का क्षेत्र है सहारा मरुस्थल, आटाकामा, गोबी एंड कालाहारी। तो ऑप्शन नंबर डी कालाहारी इज द करेक्ट ऑप्शन, 60 का डी। तीसरा भाग है राज्य से संबंधित विविध जो प्रश्न है रिलेटेड टू उत्तराखंड से जो है। पहला क्वेश्चन है 61वां डोला पालकी आंदोलन एक संबंधित है, वो है ऑप्शन नंबर सी शिल्पकारों से। तो 61वें का जो सेट सी है उसका सी ऑप्शन है 61 का, शिल्पकारों से संबंधित है। 62वां है 1857 के विद्रोह में प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे, जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे सर हेनरी रैमजे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 63वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मथुरा प्रसाद नैथानिया एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 के गढ़वाल प्रांत मंडल की स्थापना की? तो इन्होंने लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में इसकी स्थापना की। 63वां जो क्वेश्चन है गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना लखनऊ में की गई। 64वां क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेट सी अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर सी बुद्धि बल्लभ पंत को, 64 का सी। एंड 65वां क्वेश्चन है कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए? कुमाऊं केसरी, कुर्मांचल केसरी के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, बद्रीदत्त पांडे इसका सही आंसर है, 65 का डी। नेक्स्ट है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो इसका जो 66वां सवाल है इसका जो सही आंसर है 1936, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 66। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा
झंडा फहराने वाले में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें सही आंसर अभी फाइंड नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? आप सभी जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा जो देवप्रयाग में आगे को गंगा बनाती है। अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है, भागीरथी, ठीक है। तो ये दोनों नदियां जब मिलती हैं देवप्रयाग में तो वहीं से गंगा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए 68 का। एंड बद्रीनाथ निम्न से किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको सभी को पता है अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी 69 का सी। नेक्स्ट है बागेश्वर, इसके तट पर है बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी 70 का जो क्वेश्चन है वो है सरयू गोमती संगम पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की? तो इसका जो सही आंसर है भक्त दर्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 72 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है दुगड्डा, ऑप्शन नंबर ए। गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है, जैसे कुमाऊं का बारदोली आपको सल्ट को कहा जाता है, तो ऐसी गढ़वाल की बारदोली गुजलू, ऑप्शन नंबर बी इज द 73 का बी आंसर है। तो नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है सीढ़ीनुमा खेती करके, जो टेरिस फार्मिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेरिस फार्मिंग, छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत बना के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 75 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डोडी ताल, टेरी गढ़वाल, देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग, हरीश ताल, चंपावत, बैनी ताल, पौड़ी गढ़वाल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, ये बिल्कुल सही वो है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट 75। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू फाइंड दिस क्वेश्चन, सो ये थोड़ा सा इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्नलिखित हिमनद जनपद में सही युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो कफनी बागेश्वर है वो बिल्कुल गलत है। जो कफनी ग्लेशियर है वो पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। सभी लोग कंफ्यूज करेंगे क्योंकि जब हम बागेश्वर से जब पिंडारी जाते हैं, सुंदरडोंगा जाते हैं, कफनी जाते हैं, बट वो जो क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ में, तो कफनी बागेश्वर इज द इनकरेक्ट। रालम, पिथौरागढ़, खतलिंग, उत्तरकाशी, अलकापुरी, चमोली ऑल आर करेक्ट। कफनी बागेश्वर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं। 78 का बी। 79 की ओर बढ़ते हैं। निम्न से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड के पंचायती महिलाओं के आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया? तो इसका सही आंसर है ए विजय बहुगुणा। और 80 का है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? श्री रसेल वेटलैंड गार्डनर, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 81 है निम्न से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी प्रकाश पंत। नेक्स्ट है उत्तराखंड से राज्यसभा की सदस्यों की संख्या, जैसे लोकसभा की 5 है तो राज्यसभा की 3 सीटें, यहाँ की संख्या 3 है, ऑप्शन नंबर बी 83 का बी। नेक्स्ट 84 जिम्मेदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्नलिखित किस वर्ष से लागू किया गया? अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज ऑप्शन नंबर डी 2021 2021 सही आंसर है 84 का। और नेक्स्ट है 85 है उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई, तो ऑप्शन नंबर ए 7816 मीटर, ऑप्शन नंबर ए 85 का। 86वां भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो इसका जो 86 का आंसर है वह है नंगा पर्वत और नामचा बारवा, ऑप्शन नंबर बी 86 का बी। 86 का बी भारतीय हिमालय की पूर्व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनपदों से नंदा देवी शिखर सम्मिलित है, तो यहाँ पे जो 87 है 87 का एक चमोली जिले से है नंदा देवी स्थित चमोली जिला। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्त्रीलिंग जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो यह है गढ़वाल में,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट 88। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार इज द करेक्ट आंसर ऑफ 89। 89 का ए है। 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत निम्न में से किस जिले के से ताल्लुक रखते थे? तो सही आंसर है पौड़ी जिला, ऑप्शन नंबर ए। 91 क्वेश्चन है, लोक संगीत में अपने योगदान के निम्नलिखित में से 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नेगी, उनको ये सम्मानित किया गया। 92 क्वेश्चन है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो 7वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी, 92 का डी। 93 है, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर सी देहरादून इज द करेक्ट आंसर ऑफ 93, क्वेश्चन नंबर 93 अकॉर्डिंग टू सी सेट। और 94 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या? तो ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, 94 का है उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 94। 95 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सेक्स रेशियो सबसे कम है हरिद्वार का, अप्रोक्सीमेटली 808 लगभग इतना इसका सेक्स रेशियो है। सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार का। उसके बाद देहरादून का नंबर आता है, तो ऑप्शन नंबर डी 95 का डी होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ठीक है, प्रधान कार्यालय, तो इसका जो प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर जिसे बोलते हैं हम लोग, ये है देहरादून में। और 97 क्वेश्चन, 2019-20 के किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान रहा? तो द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी जो वो है उसका सबसे ज्यादा अधिक योगदान रहा द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गादी के नाम से जाना जाता है? सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंद्रमणि बडौनी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 98। बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन 99 की ओर। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड में सबसे बड़ा जिला, तो ये चमोली जिला है उत्तराखंड का सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एरिया, चमोली, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 100वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम से हुआ, तो ये मतलब जब उत्तराखंड राज्य बना तो ये भारत का कौन सा राज्य था? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है 27वां राज्य बना ये, पूरे जो इंडिया में 27वां राज्य इसका नंबर है। तो ये था आज के उत्तराखंड पुलिस के जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके कुछ आंसर। इसमें कुछ अभी तक डाउट्स हैं या कुछ हमें वो नहीं हुए, तो ये रहा। तो ये थे आज के क्वेश्चन पेपर के जो आंसर हैं वो हमने आप लोगों के साथ साझा किए हैं। और ओवरऑल जो अकॉर्डिंग टू द जो कैंडिडेट फीडबैक है उसमें ये पाया गया कि मोस्टली मेजोरिटी ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब मेजोरिटी एवरेज हम बात करें तो 62 से लेके 74 72 के आसपास लोगों ने जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इतने करेक्ट करने की कोशिश की है। और अगर आप फिजिकल और रिटर्न की मेरिट की बात करें अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज, क्योंकि हम लोग लास्ट 5-6 सालों से कैप्टन साहब के साथ इंडियन आर्मी के अलग अलग उसके भर्ती की तैयारियां सर कराते हैं, उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं अपने युवाओं को यहाँ से जो भर्ती होते हैं उनके हिसाब से। और जब उत्तराखंड का पहला टाइम है इस बार, तो जो है जनरल की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए कि 165-68 से ऊपर इसकी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। जनरल की बात करें आउट ऑफ 200, सो जिसका भी अप्रॉक्सीमेटली 96, 98, 100 के आसपास का फिजिकल होगा। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया गया। बहुत इतना जैसे बाहर से देखने में लग रहा है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि सही आया सही है, बट जो 2 घंटे का एग्जामिनेशन जो प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन हॉल का इन्वायरमेंट होता है, उस 2 घंटे के अंदर ये 100 क्वेश्चन करना और सही करना ये काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाहर पे घर पे बैठ के या हम जब आउट एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाते हैं तो उस समय वो क्वेश्चन हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत सारे सही आए हैं
और अच्छा इजी क्वेश्चन पेपर आया था, बट ऐसा है नहीं। बहुत सारे जैसे जैसे सही आंसर आएंगे और ऑफिशियल आंसर की आएगी, तब हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि किस प्रकार से है और कितने लोगों ने एग्जैक्ट मैक्सिमम इसको कोशिश की है कि इतनी मेरिट जाएगी। देखिए बहुत सारी, देखिए भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, बट उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने वो किया, और बट जो कंपटीशन है वो कुछ ही हजार लोगों तक सिमट के रह जाएगा। और क्योंकि जिन्होंने एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई की होगी, अकॉर्डिंग टू जो हिंदी है और उत्तराखंड को डीपली पढ़ा होगा, वही इसको इजीली मतलब अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे मेरिट इसमें बना सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों के कोई भी क्वेरी होंगे, कोई भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू this exams, you can write on comment box, and definitely we will try to our level best to give your questions answer on your comment box. Thank you so much for watching and share with you all. Thank you.